हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो हॉरर एंथोलॉजी थिंग्स के अल्ट्रा रेयर सीक्वल थिंग्स 2 का ब्रेकडाउन। इसमें भी आप क्रिएचर वाली 2 हॉरर स्टोरीज देखोगे जिन्हें एक मेन स्टोरी कनेक्ट करेगी। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे मिस मत करना, उसमें भी बहुत अच्छी टेल्स हैं। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को देखते हैं जो किसी अंडरग्राउंड फैसिलिटी में भटक रहा था और वहां पे कुछ भयानक क्रिएचर्स उसे लपेटने में लगे हुए थे। लड़के ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की पर आखिर में क्रिएचर्स ने उसका कैचअप निकाल के ही दम लिया। इसके बाद हम डैना नाम की एक पिज्जा डिलीवरी गर्ल को देखते हैं जो रात में एक घर पे पिज्जा डिलीवर करने पहुंची है अपनी बहुत ज्यादा महंगी कार में। वो घर था फेमस हॉरर राइटर डीन कीन का, जो कि अपनी थिंग्स वाली किताबों के लिए फेमस है और फिलहाल वो अपनी नई किताब पे काम कर रहा है। डैना भी उसकी बहुत बड़ी वाली फैन निकली और उससे मिलके वो फूल ही नहीं समा रही थी। वो लेट आने के लिए माफी मांगती है और बताती है कि मैं काफी देर से आपका घर ढूंढ रही थी। तो डीन कहता है कि ये कोई नई बात नहीं है, हर बार ऐसा ही होता है। काइंडनेस दिखाते हुए डीन ने उसे अपने साथ बैठा लिया पिज्जा शेयर करने के लिए और वो बार बार नई किताब की तरफ देखे जा रही थी जो अभी तक छपी नहीं। इसलिए डीन उसे नई किताब की एक कहानी सुनाने लगा जिसका नाम है द थिंग फ्रॉम नैनचुंग। ये कहानी स्टेसी की जो डेक्स्टर नाम के आदमी के साथ मैरिड है और अफेयर उसने चला रखा है सैम नाम के आदमी के साथ, जिससे वो अपने घर में ही मिलती है डेक्स्टर के जॉब पे चले जाने के बाद। और डेक्स्टर के आने से पहले सैम वहां से निकल जाता है। तो रोज की तरह वो जा ही रहा था, तभी स्टेसी बोली कि आज तुम्हें आखिरी बार जाना पड़ रहा है क्योंकि आज रात में डेक्स्टर को ठिकाने लगा दूंगी, उसके बाद हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। सैम उसकी बातों को हल्के में ले रहा था मगर वो पूरा प्लान तैयार करके बैठी थी और पूरी कॉन्फिडेंट थी कि उसका प्लान फेल नहीं होगा। सैम उसे कह रहा था कि जिस भी बंदे को तू सुपारी देगी वो बाद में तेरा नाम रिवील कर देगा और तू फंस जाएगी। पर स्टेसी का कहना था कि ये बंदा नहीं बोलेगा क्योंकि वो बंदा है ही नहीं। स्टेसी और डेक्स्टर की कहानी ये है कि स्टेसी ने बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग करने के बाद एक कंपनी में जॉब स्टार्ट की थी और उसी कंपनी में ये डेक्स्टर से मिली थी। दोनों को प्यार हुआ, शादी हो गई और फिर इसका करियर खत्म हो गया क्योंकि डेक्स्टर कंपनी का सीईओ था और वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ कोई छोटा मोटा काम करे। इसलिए स्टेसी को उसने ट्रॉफी वाइफ बना के घर में रख लिया और इसने घर में ही नए नए टूर्नामेंट चालू कर दिए। सैम पहला नहीं है, इससे पहले कार्ल नाम का रिसर्चर था जो कुछ महीनों पहले चाइना में लापता हो गया। लेकिन लापता होने से पहले उसने स्टेसी को एक खास चीज दी थी जो उसे चाइना के जंगलों में से मिली थी, नानचुंग नाम की जगह में से। एक खतरनाक क्रिएचर जो डेक्स्टर को कच्चा चबा जाएगा। इसी खास मकसद के लिए कार्ल ने क्रिएचर स्टेसी को दिया था, पर अब तो ऐसा लग रहा है कि उसका पहला यूज स्टेसी ने कार्ल के ऊपर ही किया होगा। इसलिए स्टेसी को पूरा यकीन है कि वो क्रिएचर काम डन कर देगा। सैम उसके पिंजरे में उंगली डाल रहा था, तभी एकदम से स्टेसी ने उसे रोक दिया कि फिंगर चिप्स की तरह खा जाएगा। डेमो के लिए उसने एक स्टील पेन पिंजरे में डाल के दिखाया जिसे वो क्रिएचर बुरी तरह चबा गया। काम वो कर देगा ये तो कंफर्म हो गया, लेकिन करेगा कैसे? स्टेसी ने बताया कि मैं पिछले 5 महीने से इसे ट्रेन कर रही हूँ इसी कमरे में। सुनकर सैम हैरान हुआ कि 5 महीने से ये क्रिएचर इसी कमरे में है और डेक्स्टर को पता तक नहीं चला। तो स्टेसी बोली यही तो कमी है, डेक्स्टर को किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, उसे बस काम पे जाना है और काम से आना है। घर में चाहे मैं कितने भी चेंजेस कर दूं वो कभी नोटिस नहीं करेगा और बस इसी वजह से आज मरेगा। फिर उसकी जायदाद स्टेसी की हो जाएगी और ये सैम के साथ मिलकर ऐश करेगी क्रिएचर के दम पे। स्टेसी ने क्रिएचर को बहुत ही सीक्रेट, एकदम खास, अचूक अंडर कवर ट्रेनिंग दे रखी है चटनी चाटने की। उसे चटनी पगलू चंदू का चाचा बना दिया है और चटनी ये लेके आई है इंग्लैंड से। अपेरेंटली सारी इंडियन चीजें अब इंग्लैंड से ही ले रही है दुनिया। तो चटनी चटा चटा के स्टेसी ने उस क्रिएचर को ऐसा चटोरा कर दिया है कि अब चटनी के आगे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब प्लान कुछ ऐसा है कि डेक्स्टर हर रोज 5:26 पे घर आता है और आके सीधा काउच पे बैठ के अखबार पढ़ने लगता है। आसपास उसके क्या हो रहा है उसे कुछ ध्यान नहीं होता। अगर स्टेसी उसी काउच पे मरी पड़ी हो तब भी वो ध्यान नहीं देगा, उसका कुछ ऐसा हाल है। तो सैम के जाने के बाद स्टेसी भी घर से चली जाएगी अपनी पड़ोसन मिसेस पॉटर के सामने से, जो पूरा दिन दूसरों के घरों पे ही नजर रखती है। वो गवाह बनेगी कि स्टेसी तो घर पे थी ही नहीं जब डेक्स्टर की मौत हुई। और जाने से पहले स्टेसी उस क्रिएचर के पिंजरे पे एक टाइमर लगा के जाएगी 5:30 बजे का। जैसे 5:30 बजेंगे पिंजरा खुल जाएगा और क्रिएचर निकल आएगा बाहर। उसके लिए स्टेसी रूम का दरवाजा खुला छोड़ के जाएगी और स्टेज पे चटनी की ट्रेल छोड़ के जाएगी डेक्स्टर के काउच तक। चटनी चाटते चाटते क्रिएचर नीचे आएगा, फिर पराठा समझ के साथ में डेक्स्टर को भी लपेट जाएगा। यह फुल प्रूफ प्लान जिसके बाद ऐश ही ऐश होगी। तो सबसे पहले स्टेसी ने सैम को वहां से भेज दिया, फिर अच्छे से नहा धो के वो भी जाने के लिए तैयार थी और जाने से पहले उसने सारी तैयारियां भी कर दी थी। लेकिन उसकी किस्मत कुछ ऐसी खराब निकली कि स्पेशली इसी खास दिन पे उसके घर में 2 चोर घुस आए पीछे के रास्ते से जहां से सैम गया होगा। स्टेसी
स्टेसी को चोरी की कोई चिंता नहीं थी, बस उसे किसी भी हाल में प्लान चौपट नहीं होने देना था। इसलिए वो चोरों को डराने लगी कि मेरे हस्बैंड बस आते ही होंगे। पर जैसा कि मैंने कहा, किस्मत ऐसी खराब थी कि उसी टाइम फोन बजा और फोन पे था डेक्स्टर, जो बोला कि मैं आज लेट घर आऊंगा। वो आदमी जो 5 साल से लगातार एक फिक्स्ड समय पे घर आता है, आज जब उसके लिए इतना कुछ सेटअप किया गया तो आज उसे जरूरी काम आ गया। डेक्स्टर तो बच गया, पर उसकी जगह उल्टा स्टेसी फंस गई। प्लान तो चौपट हो चुका था, लेकिन अब खतरा उसकी खुद की जान को हो चुका था, क्योंकि चोरों ने उसके हाथ पैर बांध के उसे काउच पे बैठा दिया, जहाँ पे क्रेचर आएगा चटाई करता हुआ। बीतते हुए हर एक मिनट के साथ स्टेसी की सांसें फूलती जा रही थी, उसकी बेचैनी लगातार बढ़ रही थी और फीमेल चोर को ऐसा लग रहा था कि शायद हमने इसके हाथ पैर ज्यादा कस के बांध दिए। दिक्कत यह थी कि उसका मुंह भी बांधा हुआ था, इसलिए वो कुछ बता नहीं पा रही थी। जो मेल चोर था वो सामान चुराने ऊपर चला गया और बस तभी 5:30 बज गए। टाइमर से पिंजरा खुला और खुलते ही क्रेचर ने चोर का मोर बना दिया। लड़की हुई आंख वाँख लेकर वो रूम से बाहर निकला। उसकी हालत देखकर उसकी साथी भी कांप गई, पर क्रेचर ने उसे भी कोई ज्यादा टाइम नहीं दिया, खींच के उसे भी कच्चा ही चबा गया। और ये वही क्रेचर है जिसे हमने ओपनिंग में देखा था अंडरग्राउंड फैसिलिटी में। दोनों चोरों को चबाने के बाद वो स्टेसी के पास पहुंचा और उसे भी लपेटने वाला था कि तभी सही टाइम पे डेक्स्टर ने आके उसे एक बॉक्स में बंद कर दिया। डेक्स्टर पूछ रहा था कि ये क्या चीज है और ये सब क्या चल रहा है, तो स्टेसी बोली कि 2 चोर घर में घुस आए थे और वही इस चीज को अपने साथ लेकर आए थे। डेक्स्टर बोला कि चोर इसे साथ में लाए थे और ये चोरों को ही खा गया। ये सुनते स्टेसी की बोलती बंद हो गई। कोई नई कहानी उसे सूझ नहीं रही थी। खास बात ये थी कि डेक्स्टर उस क्रेचर से जरा भी नहीं डर रहा था, ना ही वो डेक्स्टर को कोई नुकसान पहुंचा रहा था। ये देख के स्टेसी कंफ्यूज हो गई कि भला ये कैसे हो सकता है। तब डेक्स्टर ने बताया कि मैं इसके बारे में पहले से जानता हूँ। ये क्रेचर 5 महीने से बेडरूम में बंद है। जब तू बाहर पार्टीज करने जाती थी तब मैं इसके साथ टाइम स्पेंड करता था, जिस वजह से मेरा दोस्त बन गया और इसका नाम मैंने रखा है थियो। पोल खुलते स्टेसी नई कहानी बनाने लगी कि मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, ये तो चोर ही थे जो हमें अलग करना चाह रहे थे। तब डेक्स्टर बोला कि चोर तो तेरे मन में है। उसने बता दिया कि मैं तेरे अफेयर और तेरे सीक्रेट प्लान के बारे में सब कुछ जानता हूँ। बस तभी सैम भी वहाँ पे प्रकट हो गया और असली खबर डेक्स्टर ने स्टेसी को बताई कि अब हम दोनों का अफेयर चल रहा है। जल्दी मैं सैम को अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना लूंगा और हम दोनों इसी घर में रहा करेंगे तेरे जाने के बाद। स्टेसी का तो कहीं जाने का मन नहीं था, लेकिन उन दोनों को जाना था प्लान को कामयाब करने के लिए, वो भी मिसेस पॉटर के सामने से होते हुए। तो फिशिंग का बहाना करके दोनों मिसेस पॉटर के सामने कार में बैठकर वहां से चले गए। और डेक्स्टर तो जाते जाते मिसेस पॉटर को बोल के भी गया कि स्टेसी घर में अकेली है, उसका ध्यान रखना। डेक्स्टर और सैम ने अपना काम पूरा कर दिया और जो बचा हुआ काम था वो अंदर थियो ने पूरा कर दिया, बिना चटनी के स्टेसी को लपेट कर। यदि पहली टेल जो डैना को उतनी खास नहीं लगी, उसका कहना था कि एंडिंग मुझे पहले ही पता चल गई थी, इसलिए डीन ने एक और कहानी शुरू कर दी जिसका नाम है द थिंग फ्रॉम द लैब। ये कहानी है एंजेला की, जो कि एक फोटोग्राफर है। अभी वो हैदर नाम की मॉडल का फोटो शूट कर रही है, लेकिन इस दौरान उसका दिमाग कहीं और है। हैदर के पूछने पर उसने बता दिया कि वो वेस्ट साइड स्लैशर के बारे में सोच रही है, एक सीरियल किलर जो लड़कियों का शिकार कर रहा है इसी एरिया में, एंजेला के स्टूडियो के पास में ही। इसी बीच हम शेरलिन नाम की स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस को देखते हैं, जो एक फिल्म के लिए ऑडिशन देने पहुंची है और एक मास्क पहना हुआ आदमी उसे छुप कर देख रहा है। शेरलिन अपनी लाइन्स बोल रही थी, जिस बीच जो ऑडिशन लेने वाला था वो उसका फायदा उठाने लगा। तो शेरलिन वहां से बाहर निकल गई और बाहर आते ही उसी मास्क पहने आदमी ने स्टैब कर करके उसे मार डाला। इसके बाद इंजेक्शन से उसका खून निकाल लिया और जो खून आसपास गिरा था वो सारा साफ कर दिया। शेरलिन का डैड मिस्टर पीटर्स एक बड़ा आदमी था, तो अपनी बेटी के हत्यारे को पकड़वाने के लिए उसने काबिल ऑफिसर को हायर किया, रिच स्टोन। उसे ढेर सारा पैसा ऑफर किया और बदले में एक शर्त रखी कि हत्यारे को जिंदा पकड़ना है। वैसे तो स्टोन मान नहीं रहा था, पर जैसे ही उसने पैसे देखे फटाफट मान गया। ये केस सॉल्व करते ही नौकरी छोड़ देगा और कहीं दूर जाके मजे में लाइफ जिएगा, ये उसने सोच लिया। वहां से सीधा क्राइम सीन पे पहुंचा, जहां पे डिटेक्टिव क्लार्क पहले से मौजूद थे, जिन्हें वो केस मिला हुआ था। और स्टोन को देख के वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। वो स्टोन को भगाना चाह रहे थे, लेकिन वो भी पूरा जिद्दी था। उसने अपना बैज वापस कर दिया, लेकिन छानबीन किए बिना गया नहीं, जिसके चलते क्राइम सीन पे उसे एक बाल मिल गया और वो उसने आगे भेज दिया लैब में। उधर हैदर की फोटो लेते लेते कैमरा रोल खत्म हो गया, इसलिए एंजेला रोल लेने चली गई और बस इतने में ही एक खतरनाक क्रिएचर हैदर को मार के चला गया। जब एंजेला वापस आई तो बाहर दीवार पे उसे कोई स्लाइम जैसी चीज चिपकी हुई मिली और उसके सर में भी बहुत तेज दर्द होने लगा। स्टूडियो में आई तो हैदर की लाश मिली, जिसका खून सारा चुसा हुआ था। खबर मिलते ही क्लार्क वहां पे पहुंचा और उसने एंजेला से पूछताछ की, लेकिन एंजेला खुद वहां पे नहीं थी तो बताती क्या। क्लार्क के जाने के बाद स्टोन भी वहां पे पहुंच गया और वो किसी तरह हैदर के कत्ल को शेरलिन से जोड़ना चाह रहा था, क्योंकि दोनों ही काम वेस्ट साइड स्लैशर के लग रहे थे। लेकिन एंजेला का कहना था कि शायद ये काम किसी जानवर का है। हैदर की बॉडी पे नुकीले दांतों के निशान थे और उसका खून भी चुसा हुआ था।
सेम हाल शेरलिन का भी था और स्टोन को लगता है कि ये काम कोई जानवर नहीं कर रहा बल्कि कोई सनकी कर रहा है जो सर्जिकल नाइफ से बॉडी पे कट्स मारता है और खून निकाल के ले जाता है। अब हम कौन सी बात पे यकीन करें, हमने तो दोनों ही देख लिए, इनसे ज्यादा तो हम कंफ्यूज्ड हैं। स्टोन का कहना है कि शायद वो किलर अपने आप को वैम्पायर समझता होगा इसलिए ये सब कर रहा है। ये सनकी किलर्स का दिमाग ऐसा ही होता है। स्टोन ने एंजेला को अपने रिकॉर्ड्स में शेरलिन की फोटो ढूंढने के लिए बोला, क्या पता एंजेला ने उसका भी फोटो शूट किया हो। और एंजेला ने बहुत ढूंढा लेकिन शेरलिन नाम की कोई फोटो नहीं मिली। हाँ, लेकिन जब स्टोन ने ढूंढा तो उसे मिल गई। बस कमी ये थी कि शेरलिन की फोटो पे उसका नाम नहीं था जो कि आम तौर पर होता है। स्टोन एंजेला से ही पूछने लगा कि इस पे नाम क्यों नहीं है। तो एंजेला बोली, मुझे क्या पता, मैं इतने लोगों की फोटोज लेती हूँ, मैं कौन सा सबको जानती हूँ। एंजेला को फोटोज लेने थिएटर में जाना था और उसके सर में भी दर्द हो रहा था, इसलिए बिना ज्यादा बात करे वो तो निकल गई और स्टोन वहीं पे रुक गया छानबीन करने के लिए। थिएटर पहुंची तो उसे अर्नी मिला जिसे एक्टर्स का फोटो शूट करवाना था, लेकिन एक्टर्स अभी तक आए नहीं थे इसलिए वो फोन करने बाहर चला गया और जाते जाते एंजेला को स्पेशली बोल कर गया कि किसी भी चीज को छूना मत। एंजेला ने उससे पूछा कि क्या तुम शेरलिन को जानते हो। तो वो बोला, जो लड़कियां अब तक मरी है मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। ये बोलकर वो बाहर चला गया और एंजेला अपना सामान सेटअप करने लगी। इसी बीच अर्नी के बैग में उसे शेरलिन की फोटो मिल गई, नाम लिखी हुई, वही जिसके ऊपर से किलर ने खून साफ किया था शेरलिन को मारने के बाद। इसका मतलब कि अर्नी ही वो किलर है। एंजेला भी ये बात समझ गई थी इसलिए अर्नी उसे भी जान से मारने पे उतारू हो गया। वो तो सही टाइम पे आके स्टोन ने अर्नी को ही मार डाला, तब कहीं जाके एंजेला की जान बची। जैसी अर्नी वैसी भरनी। स्टोन ने शेरलिन के बाप से इनाम क्लेम किया और फिर मजे की लाइफ जीने लगा। हाँ, किलर को जिंदा नहीं पकड़ पाया पर कम से कम उसके बाप को सब्र तो हो गया, वरना वो भी यही सोच रहा था कि शायद ये किसी मॉन्स्टर का काम है। फिर एक दिन अचानक एंजेला स्टोन के घर पहुंच गई और जाते ही उसने स्टोन को बोला कि तुमने वेस्ट साइड स्लैशर को नहीं मारा। स्टोन पूरा श्योर था कि उसने मार दिया क्योंकि क्राइम सीन पे जो बाल मिला था वो अर्नी के बालों से मैच हो गया, लेकिन एंजेला फिर भी अपनी बात पे अड़ी हुई थी। उसका कहना था कि तुमने शेरलिन के किलर को मारा है, वेस्ट साइड स्लैशर को नहीं। उसे अब भी यही लगता है कि वेस्ट साइड स्लैशर कोई जानवर है। अर्नी ने जो शेरलिन को मारा वो पर्सनल खुंदक में मारा। स्टोन ने एंजेला के शक की वजह पूछी तो एंजेला ने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। एंजेला का डैड एक साइंटिस्ट था और उसने घर में लैब बना रखी थी जिसमें वो रिसर्च करता था क्रिएचर्स के ऊपर। एक बार उसे एक ककून जैसी चीज मिली थी जिसके अंदर कोई खूंखार जीव था जो बहुत ज्यादा आक्रामक था। एंजेला के डैड ने उसी के ऊपर रिसर्च चालू कर दी और एंजेला सब कुछ छुप कर देखा करती। एक दिन डैड ने इसे पकड़ लिया तो पास बुला के इसे एक लॉकेट दिया, ये कहते हुए कि ये दुनिया के दूसरे एंड से आया है, ये मेरी रक्षा के लिए है और अब से ये तुम्हारी रक्षा करेगा। वो लॉकेट एंजेला आज तक भी पहनती है। मगर जिस दिन डैड ने वो लॉकेट इसे दिया था उसके अगले ही दिन डैड अपनी लैब में मरे हुए पाए गए थे। एंजेला को पूरा यकीन है कि उसी क्रिएचर ने इसके डैड को मारा था और वही वापस लौट के आया है एंजेला के लिए। तो एंजेला चाहती है कि स्टोन उस क्रिएचर को ढूंढे और स्टोन भी उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया। लेकिन जो बात एंजेला ने बताई वो पूरा सच नहीं है, ये हमें दिखाया गया फ्लैशबैक के जरिए। असल में एंजेला को बचपन से ही सर में दर्द होता है जिसके बाद ये ठीक से चीजें याद नहीं रख पाती। इसी बारे में इसके डैड ने इसे समझाया था कि तुझे खुद पे कंट्रोल रखना होगा वरना किसी दिन कुछ बहुत बुरा होगा। हमने देखा कि उस ककून वाले क्रिएचर को तो डैड ने खुद ही कुचल के मार डाला था क्योंकि वो कोई सुधार नहीं दिखा रहा था। मगर फिर डैड को किसने मारा? खुद एंजेला ने, और इसे याद भी नहीं क्योंकि ये सिर्फ आधी इंसान है। असल में वेस्ट साइड स्लैशर एक मॉन्स्टर है और वो मॉन्स्टर खुद एंजेला ही है। बदलने के बाद इसे कुछ भी याद नहीं रहता, ये पूरी तरह से जानवर बन जाती है, काइंड ऑफ वेयरवुल्फ, क्योंकि इसे भी लैब में तैयार किया गया है, आधा क्रिएचर और आधा मॉन्स्टर। इसके डैड को क्रिएचर के साथ जो ऑब्सेशन था ये उसका फल है। जब तक ये खुद को कंट्रोल में रखेगी, अपनी मॉन्स्टर वाली प्रवृत्ति खुद पे हावी नहीं होने देगी, तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। पर जैसे कंट्रोल गवाएगी आसपास के लोग मारे जाएंगे, जैसे डैड मारे गए थे बचपन में ही। और हाल ही में इसका कंट्रोल बहुत ज्यादा वीक हो चुका है जिस वजह से इतनी सारी किलिंग्स हो रही है। मतलब इसका मॉन्स्टर वाला नेचर अब इस पे हमेशा के लिए हावी होना चाह रहा है। दिन में अपने स्टूडियो में बैठी थी तभी ऊपर से स्लाइम गिरा। उसी वक्त स्टोन के पास फोन करके उसे बुला लिया कि वो जानवर यही मेरे स्टूडियो में है। स्टोन आया और वो स्लाइम कलेक्ट करके ले गया लैब में दिखाने, लेकिन लैब वाली लड़की को क्लार्क ने टर्मिनेट कर दिया था क्योंकि उसने स्टोन की मदद की थी वो बाल टेस्ट करके। इसी बात पे स्टोन पार्किंग में जाके क्लार्क से भिड़ गया और लात मुक्के चलाने के बाद खुद भी वहां से चला गया। लेकिन उसके जाते एंजेला वहां पे पहुंच गई अपनी मॉन्स्टर वाली फॉर्म में। पहले उसने पंजा मार के क्लार्क को चित किया, फिर उसका सारा खून पी गई। इसके बाद जब स्टोन स्टूडियो में पहुंचा तो एंजेला ने उस पे भी अटैक कर दिया, मगर फुर्ती दिखाते हुए स्टोन ने उसे पाइप पे लटका दिया उसके लॉकेट के सहारे। जो लॉकेट उसकी रक्षा करने के लिए था, उसी की वजह से उसका दम घुटा और वो दम तोड़ने लगी। इसी बीच वो अपने इंसानी रूप में आ गई तो स्टोन ने उसे जल्दी से नीचे उतार लिया। स्टोन की गोद में ही उसने दम तोड़ दिया और इसी के साथ ये टेल भी खत्म हो गई।
ये कहानी डैना को बहुत पसंद आई। वो डीन की इमेजिनेशन की तारीफ कर रही थी, पर डीन बोला कि ये इमेजिनेशन नहीं बल्कि मेरा एक्सपीरियंस है। दोनों कहानी मैंने खुद जी है, मैं दोनों कहानियों के अंदर मौजूद था। पहली वाली में सैम मैं ही था और दूसरी में शेल्डन का डैड। असल में मुझे दुनिया भर में घूम के थिंग्स कलेक्ट करने का शौक है, जिस चक्कर में स्टोरीज भी कलेक्ट हो जाती हैं जिन्हें मैं किताब में लिखकर छाप देता हूँ। स्टेसी और डेक्स्टर के करीब आया था उनके वाले क्रिएचर थियो के लिए, और स्टोन को हायर किया था एंजेला को ढूंढने के लिए, पर उसे कलेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन ये जो मेरी कलेक्ट की हुई थिंग्स हैं यानी क्रिएचर्स, उन्हें खाना भी देना होता है, इसलिए हर महीने में रात में पिज्जा ऑर्डर करता हूँ। पिज्जा मैं खाता हूँ और वो खाते हैं पिज्जा डिलीवरी वाले को। डिलीवरी बॉय मेरे क्रिएचर्स का डिनर बनता है, जैसे अब तुम बनोगी। ये सुनकर डेना वहां से भागने लगी, पर सामने थियो आ गया, जिसे देखकर वो बेहोश हो गई। फिर डीन ने उसके बाल पकड़ के उसे बेसमेंट में फेंक दिया, जहाँ पे उसके जमा किए हुए क्रिएचर्स रहते हैं। पर अजीब बात यह थी कि ना तो आज चबाने की आवाज आई और ना ही चिल्लाने की, इसलिए डीन को खुद नीचे जाना पड़ा चेक करने। और यहाँ पे हमें पता चला इस मूवी की ओपनिंग का मतलब। वो अंडरग्राउंड फैसिलिटी टाइप जगह इसके बेसमेंट में ही है, जहाँ पे थियो रहता है और भी कई सारे क्रिएचर्स के साथ जो इसने कलेक्ट किए हैं। ओपनिंग में जो लड़का था वो भी एक डिलीवरी बॉय था, जिसे डीन ने नीचे फेंक दिया था अपने क्रिएचर्स के डिनर के लिए। डैना को भी इसलिए फेंका, पर डैना ने उसे आउटस्मार्ट कर दिया। डीन बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन डैना उससे भी बड़ी खिलाड़ी निकली। ऑफ कोर्स वो कोई पिज्जा डिलीवरी वाली नहीं है, उसकी कार ही देख लो। वो तो खुद काफी टाइम से डीन को हंट कर रही थी और आज ये उसके चंगुल में फंस गया। डैना शिकार नहीं बल्कि शिकारी है। वो पहली टेल वाली स्टेसी की बहन है, जिसे सैम यानी डीन ने फंसवा के मरवा दिया था। अब उसी का बदला लेने आई है, और किस्मत से वही कहानी डीन ने इसे सुना दी, जिसकी एंडिंग इसे पसंद नहीं आई थी, याद है। और खास बात यह है कि ये भी क्रिएचर्स की बहुत बड़ी कलेक्टर है। घर में आने से पहले इसने अपने क्रिएचर्स को बेसमेंट में भेज दिया था, और कुछ ही मिनटों में इसके क्रिएचर्स डीन के क्रिएचर्स को हजम कर गए, उनकी हड्डी भी नहीं छोड़ी। अब वही होगा डीन के साथ। डीन अपनी आज तक की बेस्ट स्टोरी जो उसने एक्सपीरियंस की उसे लिख नहीं पाएगा। डैना के मॉन्स्टर्स उसके ऊपर टूट पड़े, जिनमें से एक तो वही क्रिएचर है जिसे हमने थिंग्स में देखा था पहली टेल में। उसके साथ और भी हैं। सब मिलके भाईचारे में डीन को खा गए और डैना पहुंच गई ऊपर, जहां पे उसे थियो मिल गया। तो थियो को साथ लेकर वो चलती बनी, और इसी के साथ ही मूवी हो गई खत्म। जैसा फर्स्ट पार्ट था ये भी सेम वैसा ही है, एकदम लो बजट लेकिन मजेदार। क्रिएचर्स इतने ज्यादा बैड है कि बस देखते रह जाओ। मतलब कि ये वैसी मूवी है जो इतनी ज्यादा बुरी है कि अच्छी लगने लगती है। कार्तिक पवार ने ये रेयर मूवी ढूंढ के दी है, और आगे के लिए थिंग्स 3 डेडली टेल्स भी ढूंढ दी है। उस पे भी वीडियो जल्दी आएगी और शायद ये पूरी प्लेलिस्ट बनेगी। फिलहाल इन दोनों में से कौन सी टेल आपको बेस्ट लगी वो बता देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, और ऐसी और यूनिक और रेयर मूवीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय।